डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडेक्सिंग एंड हैशिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं डेटाबेस के अंदर, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद सेम हम लोग हैशिंग में भी देखेंगे। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, हाउ टू इम्प्रूव डेटाबेस परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यही दो मैकेनिज्म है डेटाबेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, इंडेक्सिंग और हैशिंग। तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग डिस्कस करते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। इट इज़ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ये भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है, जिस तरीके से टेबल होता है, व्यू होता है, इंडेक्स भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस का। ऑल द इंडेक्स आर स्टोर्ड ऑन डेटाबेस, ठीक है, और ये भी क्या होता है, डेटाबेस में ही स्टोर होता है। तो यहाँ पे एक बात आपको याद क्या रखना है, इंडेक्स इज क्रिएटेड ऑन कॉलम ऑफ टेबल वेयर कॉलम कैन बी मल्टीपल और सिंगल। हम लोग टेबल के कॉलम में इंडेक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग फास्ट सर्चिंग कर सके डेटा को। तो ये मल्टीपल कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल कॉलम में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंडेक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इट कैन बी क्रिएटेड ऑन नॉर्मल टेबल, ग्लोबल टेम्पररी टेबल, पार्टीशन टेबल, इवन समटाइम्स व्यू। तो हम लोग व्यू में भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, टेबल में भी कर सकते हैं, टेम्पररी टेबल में भी कर सकते हैं, ठीक है, पार्टीशन टेबल में भी कर सकते हैं, जो दूसरे टेबल के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटैक्स देखो कि हम लोग इंडेक्स कैसे क्रिएट करेंगे किसी भी टेबल पर। तो हमें क्वेरी लिखना है क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम ऑन, ये हमारा टेबल का नेम होगा और ये हमारे टेबल का कॉलम होगा कि किस कॉलम में हमें इंडेक्स परफॉर्म करना है। तो ये सिंपल सा क्वेरी है, आगे चल के हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि कैसे ये क्रिएट होगा और डेटा किस तरीके से रिट्रीव होके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, एक बात याद रखिएगा, दिस विल क्रिएट एन इंडेक्स फॉर नेम कॉलम ऑफ स्टूडेंट टेबल टू स्पीड अप सर्चेस, ठीक है। तो सर्चेस को स्पीड अप करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल के नेम कॉलम में इंडेक्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं वाई इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्सिंग का हमें नीड क्यों पड़ता है। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू क्विकली लोकेट एंड एक्सेस डेटा इन डेटाबेस विदाउट स्कैनिंग द इंटायर टेबल। हम लोग जब नॉर्मली कोई भी डेटा फेच करते हैं डेटाबेस से, तो वो पूरा टेबल स्कैन होता है, फिर हमारे पास हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा आता है। लेकिन अगर हम लोग इंडेक्सिंग इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसी टेबल पर, तो फिर क्या होगा कि हमें बहुत ही जल्दी डेटा रिट्रीव हो जाएगा, या फिर हम स्टोर कर सकते हैं बहुत ही जल्दी पर्टिकुलर लोकेशन पे डेटा। क्यों? क्योंकि हमने पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर लिया है कि हमें कहाँ से डेटा मंगाना है, कौन सा डेटा हम फेच कर रहे हैं, या फिर कौन सा डेटा हमें लोकेट करना है कोई भी लोकेशन पे, किसी भी बकेट पे, जो कि हैशिंग में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इन नॉर्मल आवर फुल टेबल स्कैन फर्स्ट देन रिटर्न सेलेक्टेड रो, बट इन इंडेक्स इट विल डायरेक्टली गो ऑन सेलेक्टेड रो विदाउट गोइंग इन ईच रो वन बाय वन, ठीक है। यही मेन काम होता है इंडेक्सिंग का। तो अभी चलो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं हमारे पास स्टूडेंट नाम का एक टेबल है जिसमें ये डेटा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल सर्च में हम लोग क्या करते हैं, मान लो हम अगर नॉर्मली क्वेरी फायर करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस रोल इक्वल टू 100। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये डेटा स्कैन होगा, फिर ये रो स्कैन होगा, फिर ये रो स्कैन होगा, फिर ये पूरा टेबल स्कैन होगा। उसके बाद जो भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड है उस कंडीशन की बेसिस पे हमें डेटा रिट्रीव करके ये देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा टेबल स्कैन होता है, उसके बाद डेटा आता है, इसीलिए डेटाबेस का जो फेचिंग का परफॉर्मेंस है वो स्लो रहता है। लेकिन अगर इसी टेबल में इंडेक्सिंग अप्लाई कर दे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्वेरी क्या है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। तो इंडेक्स नेम हो गया और उसका एक डुप्लीकेट एलियास हमने बना लिया ताकि हम लोग इस नेम की जगह पे इसको यूज़ कर पाएँ फेचिंग के टाइम पे, ठीक है, एलियास वैल्यू, ठीक है। ऑन स्टूडेंट टेबल पर एस रोल कॉलम में इंडेक्स हमने लगा दिया। तो इंडेक्स हमारा इंप्लीमेंट हो चुका है एस रोल कॉलम में स्टूडेंट टेबल का, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इंडेक्स का नेम यानी एलियास हमारा वेयर एस डॉट रोल इक्वल टू 101, तो इसमें किस तरीके से डेटा फेच होके आएगा हम टेबल में आपको दिखाएंगे। इसमें डायरेक्टली यहाँ पे कर्सर हमारा पॉइंट करेगा, ठीक है, और यहीं से सिर्फ ये एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमारे पास निकल के आएगा। इंडेक्सिंग में सिर्फ टारगेट वैल्यू को टारगेट किया जाता है, बाकी को इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पे जल्दी से हमें ये डेटा फेच होके मिल जाएगा, ठीक है, पूरा टेबल स्कैन नहीं होगा। तो ये होता है हमारा इंडेक्सिंग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अब चलिए हम लोग हैशिंग देखते हैं कि वो क्या होता है।
सो अब हम लोग देखेंगे हैशिंग, ठीक है। तो हैशिंग इज अ टेक्निक दैट कन्वर्ट्स अ वैल्यू इनटू अ फिक्स्ड साइज हैश कोड विच इज़ यूज टू लोकेट डेटा क्विकली। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए यहाँ पे देखते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इट इज़ यूजफुल व्हेन यू आर लुकिंग एग्जैक्ट की लुकअप्स, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। अ की, मान लो हमारे स्टूडेंट टेबल में एक स्टूडेंट आईडी करके कॉलम है, ठीक है। तो इसको हम लोग की कंसीडर करेंगे अपना, ठीक है, हैशिंग के लिए। इस गिवन एज इनपुट, तो इस की को हम लोग इनपुट के लिए देंगे। फिर एक हैश फंक्शन होता है हमारे पास जो कि प्रोसेस करेगा हमारे की को, और रिटर्न क्या करेगा कि यूनिक मेमोरी लोकेशन रिटर्न करेगा, जिसको हम लोग बकेट बोलते हैं, ठीक है। और इसी बकेट में डेटा स्टोर होता है हमारा, ठीक है। द डेटा इज स्टोर्ड इन द कैलकुलेटेड बकेट फॉर क्विक एक्सेस। और बकेट में डेटा आ चुका है हमारे पास, इसका मतलब अब हमें जब भी डेटा का जरूरत होगा हम डायरेक्टली इस बकेट से उठा लेंगे। तो चलिए इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये। तो एग्जाम्पल के लिए देखो, हमारे पास स्टूडेंट टेबल है जिसमें ये डेटा है और स्टूडेंट आईडी एक कॉलम है। तो इसी को हम लोग की कॉलम कंसीडर करेंगे अपने हैशिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक मॉड्यूल फंक्शन बनाते हैं जिससे हम लोग हैशिंग आपको दिखा रहे हैं। तो हैशिंग का फॉर्मूला होता है, हैश फंक्शन स्टूडेंट आईडी ले लिया, एक की यहाँ पे पास कर दिए हम। तो ये क्या करेगा, जो भी की होगा उसको 10 से डिवाइड करेगा सबसे पहले। तो ये जो काम होगा डिवाइड का वो हैश फंक्शन में होगा। तो ये हमारा स्टूडेंट आईडी आ गया। हैश फंक्शन में हम लोग अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे जो कि क्या करेगा, उस आईडी को 10 से डिवाइड करके हमें वैल्यू देगा रिटर्न में, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू रिटर्न में आ गया, हमने सबको डिवाइड किया तो, ठीक है। और इधर हमारा स्टोर्ड इन बकेट, तो यहाँ पे 1 आया तो बकेट 1 एलोकेट होगा, बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4, हर एक वैल्यू के लिए एक एक बकेट हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब भी हम सर्चिंग परफॉर्म करेंगे, नाउ सर्चिंग फॉर स्टूडेंट आईडी 103, मान लो 103 के लिए हम क्या करें, सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत ही फास्ट होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग पूरा टेबल को स्कैन नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली 103 के लिए बकेट 3 में जाएंगे और बकेट 3 में सारा डेटा स्टोर्ड है 103 का। तो यहीं से हमें पूरा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा फास्ट सर्चिंग। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा क्या, हैशिंग। तो इस तरीके से हमारा इंडेक्सिंग और हैशिंग वर्क करता है। हैशिंग ज़्यादातर पोस्टग्रेज में यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।